जैसे कि जो कल फैसला आया है, फैसला तो यही होना था कि 90 दिन में इलेक्शन होनी चाहिए, मगर जो इख्तलाफ हो गया है फैसले पे, वो भी जो पॉइंट्स आई हैं वो भी ज़रा जो इनके फैसले के ऊपर आई हैं वो भी बहुत संजीदा हैं। इसमें ये हो गया कि हमारी अदलिया बाटी हुई है। एक तो फरमाइशी प्रोग्राम पे ये जज लगाए गए 9 जज, एक तो 100 मोटो इनको लेना ही नहीं था क्योंकि अब पहले पटिशन थी, और दूसरा मैटर था उसमें ये पटिशन थी, तो उसमें ऊपर से ये उन्होंने निकाल दिया सवाल कि इसको साहब को 100 मोटो लेना चाहिए, न वैसे नहीं लेना चाहिए। इसमें यह है कि चीफ जस्टिस पे हर आदमी तनकीद भी कर रहा है, जुडिशल के लोग भी तनकीद कर रहे हैं, मीडिया भी तनकीद कर रही है, इस वजह से कि ये इन्होंने बेंच टूट गई फिर भी अपनी हट धर्मी के राय के ये फ़ैसला किया है। इस वजह से ये फ़ैसला काबिल कबूल नहीं है, हमें भी काबिल कबूल नहीं है क्योंकि सब सारे मुतमिन नहीं है इससे। 5 में से 4 निकाल दिए, फिर 4 में से 2 ने और भी इनकी मुखालफत कर ली। इस वजह से ये फ़ैसला तो होना चाहिए, 90 दिन में इलेक्शन होनी चाहिए, इस पर हमें एतराज़ नहीं है, ये कानून में है, लीगल पोजीशन है। बाकी दूसरी बात है आदमशुमारी वाली। आदमशुमारी 73 के आइन जो है हमारा 73 का आइन, उसमें है कि 10 साल के बाद करनी चाहिए। इन्होंने प्रेशर में आके एमक्यूएम की थ्रेड दूसरों के थ्रेड में, पार्टनरशिप की थ्रेड में आके इन्होंने 5 साल में आदमशुमारी की है। हम इनकी मजम्मत करते हैं। एक तो 5 साल में आदमशुमारी नहीं होनी चाहिए, दूसरा तो ये जो डिजिटल सिस्टम किया है ये ख़तरनाक है हमारे लिए, क्योंकि शहरों में तो एक ही फ्लैट में 200-200, 500-500, 400-400 बंदे रहते हैं, घर हैं, उनकी आदमशुमारी करने में तकलीफ़ नहीं होगी। हमारे पास सिंध में इतने वसीले नहीं हैं, हमारी सिंध अभी तक डूबी हुई है, अभी तक हमारे पानी खड़ा है, आदमी रोडों पे आए, कैसे सर्वे टीम जाएगी, उनके घर गिर गए हैं, किधर नंबर लगाएगी, किधर उनकी आदमशुमारी करेगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सिंध के साथ इंतहाई ज़्यादती हो रही है, बदनीयती है सिंध को अक़लियत में तब्दील करने के लिए। दूसरा, शनाख्ती कार्ड वाला इशू भी ख़त्म। मकसद ये है कि ये सारा नुकसान हमें हो रहा है क्योंकि हमारी कराची, हैदराबाद में जो बाहर के लोग आते हैं, दूसरे सूबों से आते हैं, दूसरों मुल्कों से आते हैं, वो सारा बोझ जो है सिंध पे है, कराची पे है। पठान, इंडियन और दूसरे मुल्कों से बिहारी, बर्मी, सैलूनी, पता नहीं किधर है, सराइकी इधर आ गए हैं, पंजाबी आ गए हैं, तो इतना बोझ हम पे हो गया है। जब ये फिर शनाख्ती कार्ड वाला सिस्टम ख़त्म होगा तो हमें इस चीज़ का ख़तरा है कि हम अक़लियत में न हो जाएं। मगर पीपल्स पार्टी की खामोशी की हम सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं, अभी तक खामोश है। आदमशुमारी का ये फ़ैसला उन्होंने किया है एमक्यूएम के साथ मिलके, तो उन्होंने किया है अपना इक़्तिदार बचाने के लिए। हम काबिल मज़म्मत करते हैं पीपल्स पार्टी की और मुतालबा करते हैं कि आदमशुमारी नहीं होनी चाहिए, डिजिटल भी नहीं होनी चाहिए। 10 साल के बाद आदमशुमारी हो, जैसे प्लानिंग होता है शहरों में, गाँव में, मौसम भी अच्छी हो, और ये जो अभी सैलाब वाला सिस्टम है ये भी ख़त्म हो जाए, तो बाद में सर्वे होना चाहिए। वैसे भी 73 के आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारी पार्टी सारी सिंध में मुजाहरे कर रही है। 4 तारीख को कराची प्रेस क्लब के आगे हमारा मुजाहरा है, और कादिर मक्सी साहब उधर खिताब करेंगे, और उधर हम 20 तारीख तक, ऐसे समझो रमज़ान शरीफ तक उधर हमारी कैंप लगेगी। 24 घंटे नौजवान उधर बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, एहतजाज कर रहे हैं हम इस अमल के ख़िलाफ़। ज़िम्मेवार हुक्मरान है, पहले तो इनका ज़िम्मेवार है इमरान खान, जिसने वर्ल्ड बैंक से, IMF से मुआहदे करके इतने चीज़ों का दे दिया है। इनके ऊपर तो गले में पड़ गया है। वैसे ये सारे मुआहदे इमरान खान के किए हुए हैं, एक बात ये। दूसरी बात ये है, ये भी संजीदा नहीं है। संजीदा होते 85 वज़ीर सलाहकार वफाक में मुकर्रर नहीं करते, शहनशाहों की तरह 10-10 गाड़ियाँ पीछे नहीं भगाते।
उनकी ऑफिसों का खर्च, उनके स्टाफ का खर्च, उसके प्रोटोकॉल का खर्च, उनका पेट्रोल का खर्च, उनकी रहाइश का खर्च, उसका गैस का खर्च, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? हम गरीब लोग हैं, सारा बोझ गरीबों पर पड़ रहा है। बैंकों, जो भी बैंक लिखवा के उनके साथ किया है वो सारा बोझ गरीबों पे फिटा कर रहे हैं। बिजली बढ़ेगी, गरीब परेशान होगा, पेट्रोल पड़ेगा, गरीब परेशान होगा, गैस बढ़ेगी, वो परेशान होगा, हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं, उसके में परेशान गरीब हो रहा है। जागीरदार, चोर, 2 नंबर आदमी जो हैं, जो एक रात में अरबपति हो गए हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। हम मुतालबा करते हैं कि आसिफ जरदारी अपने 10 दोस्त, बेरिया टाउन के मालिक और जो 10 हैं, ऐसे मंशा ग्रुप वाले जो हैं, उनके अपना शहबाज शरीफ वाले दोस्त हैं, ऐसे ही 10 बंदों की लिस्ट बना के उसको बिठा के उनसे बोला जाए कि 1 साल के लिए हमें 1-1 अरब रुपया दो, तो बैंक में रखवाएं, पाकिस्तान मुस्तकम होगा, उसमें पाकिस्तान की गरीब आवाम भी पे बोझ भी नहीं पड़ेगा, और दुनिया में भी जो सारा सिस्टम में आज लोन बंद है सिर्फ इस वजह से कि बाबा जितने तक IMF नहीं करेगी तो उतने तक सऊदी भी नहीं देने के लिए तैयार, UI वाले भी नहीं देने के लिए तैयार, चाइना वाले भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से यह है कि हमारे पास कुछ नए माशी बहरान है। इस बहरान से निकलने के लिए इनको कोई स्टिक को एक्शन लेना पड़ेगा। हम मुतालबा करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से तो अपना किरदार अदा करे, इसमें कोई अच्छा किरदार अदा करे, इन सब करप्ट लोगों को एक जगह बिठा के इनसे पैसे ले के मुल्क का दिवाला जो हो रहा है उससे ख़त्म करवाए।